नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है रोटेशनल मोशन पार्ट 3 की। बट पार्ट 3 जो है उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ स्क्रीन पे हमने दो बुक्स दिखाई हुई है आपको, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एस ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इन दोनों बुक्स में हमने जो क्वेश्चंस और थ्योरी जो डिज़ाइन की है वो स्पेशली इन एग्जाम्स के लिए है। तो बहुत ही अच्छी थ्योरी और न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन करके तैयार किए हैं, तो आप इन दोनों बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन का पार्ट 3। देखिए पार्ट 3 में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंटिन्यू करेंगे, जो हमने पार्ट 2 में आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकाला जाता है रिंग का, डिस्क का, और इसी का आगे का सब्सिक्वेंट पार्ट जो है हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉमन बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना चाहूँगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम कॉमन शेप्स और बॉडीज, कॉमन शेप्स और बॉडीज। देखिए कुछ बॉडी जो हम रेगुलर डे टू डे लाइफ में देखते हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से होता है, वो किस तरीके से उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है। तो पहले मैं कहता हूँ कॉमन बॉडीज में रिंग और डिस्क का तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वो तो मैं निकाल चुका हूँ। मैं बात करता हूँ सबसे पहले होलो सिलेंडर। ये होलो सिलेंडर देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो ये होलो सिलेंडर होता है समथिंग इस तरीके से, ये होलो सिलेंडर आ गया और ये मान लीजिए इसकी एक्सिस है, ये एक्सिस आ गई, ये इसका मास है और जो इसकी रेडियस है होलो सिलेंडर की वो आर है। तो इस एक्सिस के ये देखिए ये सेंटर से पास हो रही है और इसी तरीके से एम मास की है, होलो सिलेंडर है, सॉलिड नहीं है, होलो है। अब होलो को हम क्या मान सकते हैं कि ये होलो है तो ये रिंग से मिलके बना है, ये छोटी छोटी सी रिंग्स हैं उनसे मिलके बना है। तो मैं यहाँ पे इस रिंग का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेता हूँ तो ये आएगा डी एम मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, और इसी तरीके से एन रिंग्स अगर मैंने ले ली, तो मान लीजिए डी एम 1 की है, ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसी तरीके से डी आई 2 लेता हूँ तो ये आता है डी एम 2 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, और इसी तरीके से मैं एन रिंग्स अगर काट लेता हूँ तो ये आता है डी एम एन मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है दैट इज इक्वल टू डी आई 1 प्लस डी आई 2, और ऐसे करते करते मैं nth जो रिंग्स है उन सब का अगर ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा एम आर स्क्वायर। उसी तरीके से आप ऐड कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था। तो ये इस तरीके से एम आर स्क्वायर जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो ये तो देखिए मैंने निकाल के आपको बताया किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो निकाला जा सकता है अज्यूम करके। और बाकी मैं अब डायरेक्ट आपको थोड़ी वैल्यूज बता देता हूँ क्योंकि हर एक को निकालना पॉसिबल नहीं है। जैसे सेकंड है सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर जो है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ये सॉलिड सिलेंडर है और वही एक्सिस है इस तरीके से ये मास है, ये रेडियस है, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो एम आर स्क्वायर आया था, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। ये भी बिल्कुल सिमिलर है पिछले तरीके की तरह, छोटे छोटे डिस्क से मिला हुआ मान सकते हैं कि बहुत सारी डिस्क हैं उन सब से मिले हुआ है ये सॉलिड सिलेंडर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। अच्छा आगे लेते हैं अब हम। देखिए ये थोड़े से टिपिकल हैं, थोड़े से डिफिकल्ट हैं ये डेरिवेशंस। आपको अगर कभी टाइम मिले तो आप इस डेरिवेशंस को आप देखिए किस तरीके से निकाले जाते हैं। ये मान लीजिए ये है होलो स्फीयर और ये रेडियस इसकी आर है, और ये जो मास एम है इसका होलो स्फीयर का मास है एम और इसकी रेडियस है आर। तो आई जो होगा ये बराबर होगा 2/3 एम आर स्क्वायर। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सॉलिड स्फीयर की अगर मैं बात करूं, सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, तो सॉलिड स्फीयर भी इसी तरीके से होगा और इसका वही रेडियस है आर और इसका मास जो है एम है। तो यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ये आ जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर।
तो इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाते हैं। यहाँ पे मैं कुछ और बॉडीज के बारे में भी आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए थिन रॉड है और एक लैमिना। तो थिन रॉड और लैमिना का किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। देखिए सारे डेरिवेशंस हैं, बट जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस है रिंग और डिस्क के, ये तो मैंने करवा दिए थे आपको। अब मैं इनकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ। थिन रॉड है, जैसे ये थिन रॉड है, इसका मास m है, इसकी लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक की l है। तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ये आएगा ml² डिवाइडेड बाई 12। उसी तरीके से जो लैमिना है, लैमिना जो है, एक लैमिना मतलब जैसे ये बोर्ड मान लीजिए लैमिना है, बोर्ड जो है इट इज़ ए लैमिना। इसकी जो लेंथ और विड्थ है इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो इस तरीके से है कि b इसकी विड्थ है और जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की वो l है। तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इसका मास m है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये है ml² प्लस b² और डिवाइडेड बाई 12। तो इस तरीके से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये वैसे डेरिवेशन से निकलते हैं, बट जैसे मैंने आपको पहले बताया ये सारे डेरिवेशन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है। तो इंटीग्रेशन मेथड से आप इनको कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और अब जो है हम कुछ थ्योरम्स के बारे में बात करते हैं कि थ्योरम्स क्या क्या हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। तो एक तो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखिए ये क्या होती है। देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है। मान लीजिए ये एक बॉडी में ले लेता हूँ, कोई सी भी शेप है इसकी, और ये इस तरीके से एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और लेट अस से ये जेड एक्सिस है। तो ये पूरी बॉडी है और यहाँ पे लेट अस से इस मास की अगर बात करें तो इसका मास dm है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो z है और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज x और ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे ये y डिस्टेंस हो गई। अच्छा अब मैं बात करता हूँ कि मेरे को मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस मास का x एक्सिस के अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस मास का जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, ये जो मास है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, x एक्सिस के अबाउट कितना होगा। तो देखिए मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, मेरे को वही करना है। मैंने लिया मास और मैंने कहा डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब मैं कहता हूँ कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है y एक्सिस के अबाउट वो कितना है। तो देखिए y एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा मास मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस है x। तो यहाँ से आएगा dm और यहाँ पे आएगा x²। ये इक्वेशन नंबर आ गई सेकेंड। उसी तरीके से मैं कहता हूँ कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है z एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, तो ये आएगा dm मल्टीप्लाइड बाय z²। ये इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड। अच्छा अब एक चीज हम देखते हैं। देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये x डिस्टेंस है, ये y डिस्टेंस है और ये z डिस्टेंस है। तो ये समथिंग कुछ इस तरीके से आ गया। ये डिस्टेंस x है, ये y है और ये z है। तो यहाँ पे आ गया z² और इसको मैं पुट कर सकता हूँ x² प्लस y², बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन में हम पुट करते हैं, जैसे dz है तो यहाँ पे हम पुट करते हैं dm और यहाँ पे हम पुट करते हैं x² प्लस y²। यहाँ पे आ जाता है dz और इसको ओपन कर देते हैं तो ये dm x² और dm y² इस तरीके से आ गया। dz इसको ऐसा कैसा रखते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। dm x², देखिए diy है और ये dix है। तो ये तो देखिए हमने छोटे से मास का निकाला। इसी तरीके से बाकी मासेस का भी हम करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन हम करेंगे diz, ये इंटीग्रेशन होगा dix, diy और dix का। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा iz और यहाँ पे आ जाएगा iy प्लस ix, या और सिंपल
फॉर्म में अगर पुट करें तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो इस तरीके से हम इस बेसिक इक्वेशन को निकाल सकते हैं। क्या कहता है ये इक्वेशन, क्या कहती है? ये इक्वेशन कहती है कि इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट प्लस इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट, ये दोनों का अगर सम कर दे तो ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। ये दोनों का सम कर दे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा जेड एक्सिस के अबाउट। देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, हमको सबको पता है एक्स वाई जेड जो प्लेन होता है वो तीनों में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक्स वाई जेड जो एक्सिस होती है तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई। इस तरीके से तीन एक्सिस हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, इसलिए इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में हमने यहाँ बात की। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। तो इनके एग्जांपल्स हम लेंगे कि एग्जांपल्स किस तरीके से हैं। तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखिए ये क्या होती है। देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, वही बॉडी ली मैंने, इसी तरीके की बॉडी है और यहाँ पे क्या हुआ कि लेटर से इस तरीके से ये एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और लेटर से इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और जो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई सी है, ये सेंटर ऑफ मास है। और लेटर से मैं एक पार्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे ये बॉडी है दैट इज डी एम। इसका वैसे टोटल मास तो एम है बट छोटा सा पार्ट लिया यहाँ पे डी एम। और फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो एक्स सी है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास एक्स सी। और यहाँ से मैं डिस्टेंस लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक कि दोनों एक्सिस के बीच में ये एच है। देखिए मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करूँ आपको, ये सेंटर ऑफ मास है, इससे जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई सी, बट मेरे को उस एक्सिस से नहीं निकालना है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, ये एक रिंग ही मान लीजिए कि रिंग है और ये तो सेंटर से पास हो रही थी एक्सिस, बट इसके पैरेलल एक एक्सिस है लेटर से यहाँ पे, इसके अबाउट भी ये घूम सकती है। इसके अबाउट कैसे घूमेगी, इधर इधर और इधर, इस तरीके से रिंग घूमेगी। अब सेंटर से होता तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एक्सिस के अबाउट मैं कैसे निकालूं, तो निकालना बड़ा डिफिकल्ट है। इसको आसान करने का तरीका है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मुझे निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। तो इसी तरीके से हो सकता है ये एक्सिस यहाँ नहीं होके यहाँ होती, तो अब मैं कैसे निकालूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारे बड़े काम की है, जैसा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है उसी तरीके से पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, इस बॉडी का कैसी भी शेप की बॉडी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट मान लीजिए आई है। दोनों एक्सिस में खास बात क्या है कि पैरेलल है, एक एक्सिस अगर ऐसे है तो दूसरी पैरेलल है, दूसरी पैरेलल एक्सिस है। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई सी है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। दोनों की पैरेलल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस एच है और ये मास जो मैंने लिया है ये एक्स डिस्टेंस पे है इस सेंटर से जो पास हो रही है उस एक्सिस से। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं कहता हूँ कि ये लेटर से मैं कहता हूँ डी आई है और इसी एक्सिस की बात करता हूँ मैं, इस एक्सिस से मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैं कहता हूँ ये डी एम है और यहाँ पे आ गया एक्स सी प्लस एच होल स्क्वायर। डी एम तो मास हो गया और टोटल डिस्टेंस जो है वो एक्स सी प्लस एच है, तो डी एम डी आई आ गया यहाँ से डी एम और एक्स सी प्लस एच इसका होल स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आता है डी एम और यहाँ पे डी आई और ये आता है डी एम, यहाँ पे आता है एक्स सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स सी मल्टीप्लाइड बाई एच। फर्दर ओपन करते हैं इसको, ये डी आई आ गया यहाँ पे और ये है डी एम एक्स सी स्क्वायर प्लस डी एम मल्टीप्लाइड बाई एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी एम एक्स सी और ये आ गया एच। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं कंप्लीट सिस्टम के लिए। तो ये इंटीग्रेशन आ गया डी आई, यहाँ पे आ गया डी एम एक्स सी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ गया डी एम एच स्क्वायर का इंटीग्रेशन और यहाँ पे आ गया ट्वाइस डी एम एक्स सी एच का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से जब हम अगर देखेंगे तो डी आई का इंटीग्रेशन तो मैं सीधा सीधा कर देता हूँ आई। अब देखिए ये क्या है, आगे की टर्म, आगे की टर्म है मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास इसका स्क्वायर। तो मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर वही आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट किस एक्सिस के अबाउट, सेंटर से जो पास हो रही है उसके अबाउट।
तो ये जो टर्म है ये बराबर आ गई IC के, तो इसको मैं पुट कर देता हूँ IC, और यहाँ से मैं h स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, h स्क्वायर को बाहर आ गया, और यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dm, और इसमें भी मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 2h को बाहर ले लेता हूँ क्योंकि ये तो फिक्स डिस्टेंस है, और यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dm xc, dm मल्टीप्लाइड बाई xc। अब देखिए बड़ा स्पेशल टर्म्स आ गई है यहाँ पे, तो इसको मैं कहता हूँ कि ये तो है I, और ये जो है ये है IC, और देखिए dm का इंटीग्रेशन, ये छोटे छोटे मास जो मैंने लिए हैं, छोटे छोटे मास अगर मैं सारे ऐड कर दूँ तो ये टोटल मास आ जाएगा m, तो ये आ जाएगा m और h स्क्वायर। अब जरा सा इस टर्म पे ध्यान देते हैं, ये टर्म बड़ी स्पेशल है dm xc। देखिए ये है, मैंने आपको पहले बताया था, ये मूवमेंट ऑफ मास मेथड जो मैंने सेंटर ऑफ मास सिस्टम में बताया था वही है ये। तो ये है मूवमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूवमेंट ऑफ मास कितना है dm xc। अब इस का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए एक मास तो इधर है, एक मास इधर है, एक मास इधर है, एक मास इधर है, इस तरीके से जब आप इसका dm मल्टीप्लाइड बाई xc करेंगे तो इसका जो सम आएगा वो आएगा 0, क्योंकि ये जो है बड़ी स्पेशल टर्म है कि मूवमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0, मूवमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0, मूवमेंट ऑफ मास जो होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0 होता है, तो ये आ गया 0। तो यहाँ से जो टर्म मेरे पास निकल के आती है वो आती है I इज इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, I इज इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर। अब इन दोनों जो हमने देखी है, जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इनका यूज क्या है, तो इनका बड़ा अच्छा यूज है, इसको हम देखते हैं। इसको हम देखते हैं कि क्या यूज है इनके। जैसे मैं कहता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग about the axis passing through its periphery and perpendicular to its plane, देखिए क्या होती है, ये रिंग है और ये सेंटर से, तो हमने देखा ही था कि ये जो एक्सिस है अगर सेंटर से पास हो रही है तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था mr स्क्वायर। बट अब जो एक्सिस है वो मैं डिफरेंट ले रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंट एक्सिस लेके इसको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए समथिंग मैं कहता हूँ ये एक्सिस यहाँ से पास हो रही है इसकी पेरीफ्री से और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ ये डिस्क, ये रिंग है, रिंग में ये तो सेंटर से पास होने वाली थी, उससे तो हमने निकाल ही लिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर आया था। अब जो इसकी पेरीफ्री है उसमें यहाँ से पास हो रही है, यहाँ से एक्सिस पास हो रही है, इसके अबाउट ये रोटेट करेगी ये डिस्क। अब ये अगर रोटेट करेगी तो किस तरीके से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मान लीजिए m है, m इसका मास है, r रेडियस है, तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लगा सकता हूँ कि भाई I इज इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर होता है। अब देखिए जो पैरेलल एक्सिस जो है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक की ये r है, तो यहाँ से आएगा I और IC कितना है। अब IC जो होता है रिंग का, इसके सेंटर के अबाउट ये होता है mr स्क्वायर, और यहाँ से मैं h ले लेता हूँ, m ले लेता हूँ, और h जो है वो r के बराबर है, तो mr स्क्वायर, तो I बराबर आ गया यहाँ से 2mr स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है इस एक्सिस के अबाउट, ये I है और ये IC था। तो देखिए ये यूज है बेसिकली पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कि आप किसी भी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का जहां पे यूज है, तो मैं बात करता हूं फाइंड, जैसे क्वेश्चन की फॉर्म में लिख देता हूं इसको, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको MOI भी बोला जाता है, अबाउट द रिंग
about the diameter of the ring रिंग के अबाउट जो डायमीटर है, रिंग का जो डायमीटर है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो देखिए ये है समथिंग, ये रिंग है और इसका डायमीटर जो है वो ये है, ये दोनों डायमीटर है, एक्सिस के एक्स एक्सिस भी इसका डायमीटर है, वाई एक्सिस भी इसका डायमीटर है, और ये है समथिंग जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस इस तरीके से यहाँ पे अपने जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है इस तरीके से निकाल ली। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो पार्ट है ये कुछ इस तरीके से है कि ये जो है वाई एक्सिस के अबाउट, इसको भी मैं कह देता हूँ कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई डी, और ये जो है एक्सिस के अबाउट वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डायमीटर के अबाउट, ये आई डी आ गया। लेकिन जो जेड एक्सिस है, देखिए उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मेरे को पता है, वो होता है एम आर स्क्वायर, ये एम आर स्क्वायर होता है। जैसे रिंग है, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर जो है इस तरीके से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये होता है एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो आई जेड है वो किसके बराबर होता है, तो ये होता है आई एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ पे आ गया आई जेड, और इसको मैं पुट करता हूँ यहाँ पे एम आर स्क्वायर, आई जेड जो है वो एम आर स्क्वायर है, और आई एक्स जो है वो आई डी के बराबर है, और आई वाई जो है वो भी आई डी के बराबर है। तो यहाँ से आ जाता है 2ID, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ID आ जाता है डायमीटर के अबाउट, ये आ जाता है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये मैं कह भी सकता हूँ कि ये IX है या IY है। तो देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का मैंने एक एग्जांपल लेके बताया आपको किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं, और किस तरीके से डायमीटर के अबाउट जो है हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके। तो ये जो पार्ट 3 है हम यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं, और आशा करते हैं कि यहाँ जो हमने पार्ट समझाए आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो उन्होंने बताए थे, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो एंड करते हैं पार्ट 3 का। धन्यवाद।